दिन है हमारे इस शिविर की समाप्ति का। और आज हम देखने वाले, कल तो हम क्लेशों के बारे में देखे कि जो भी हमारे अंदर बातें हैं उसको पहचान करनी चाहिए, उस तहत हमने देखा है। और आज हम देखेंगे कि इस कालमों ने जो अभ्यास किया है उससे सुख की अनुभूति कैसी हो सकती है आज आदमी को। सुख का अनुभव हम कर सकते हैं, सुख से जी सकते हैं, ऐसे ही बातें आज के उपदेश में आई है। तो तथागत कहते हैं, कालामो, जब इंसान लोभ रहित होता है, जब उसके मन से किसी चीज का लोभ नहीं होता, उसके मन में कोई चीज का लोभ नहीं होता, तब क्या उसका लाभ होता है, क्या उसका नुकसान होता है? तुम्हारा क्या ख्याल है? तो निश्चित ही कालम उन्हें बताते हैं कि निश्चित ही बनते लाभ होता है। तो इस बातों का लोभ रहित रहने से लाभ इंसान को होता है, इसलिए लोभ रहित हमने रहना चाहिए। हमने लोभ से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। अपने अंदर संतोष को बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि संतोष सबसे बड़ा धन है। आनंद दे आ, आनंद देने वाला लोभ रहित मन है। यदि लोभ रहित आपको आपका मन होगा तो आपको निश्चित ही आनंद देने वाला है। और जीवन में आदमी को आनंद चाहिए, तो लोभ रहित रहना बहुत ही महत्व की बात है। इतना ही नहीं थी, महानिदान सूक्त में बुद्ध कहते हैं कि आनंद से कहते हैं, लोभ को अपने वश में रखना, लोभ को अपने वश में रखना, काबू में रखना। लोभ का मन जो है वो उसको अपने इधर उधर भटकने ही नहीं देने का, तो उसको अपने काबू में रख के उसको ठिकाने पर रखने की कोशिश करना। लोभ में आपका मन बहते नहीं जाए, इसके लिए कोशिश करना है। निश्चित ही मन में संतोष होता है। वह जब यदि मन में संतोष होगा, लोभ रहित रहेगा, तो वो इंसान औरों के काम आता है। यदि आप में लोभ रहा तो आप दूसरों के काम नहीं आते हैं, मगर लोभ रहित आप रहते हैं तो निश्चित ही आपके मन में संतोष रहेगा, तो दूसरों को भी आप संतोष की दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। इतना ही नहीं तो लोभ रहित जो मन है वो अनासक्त हो जाता है, और अनासक्त मन जो है वो जीवन को आनंद देता है। और हम जो भी जीवन जीते हैं तो आनंद सुख के लिए ही जीते हैं ना। हर इंसान जो जीवन जीता है वो आनंद और सुख के लिए जीवन जीता है। तो यदि आपको आनंद और सुख चाहिए तो ये लोभ रहित मन को बनाना कितना महत्व का है, इसे हमने ध्यान में रखना है। इसलिए हम देखते हैं कि हमने दान की प्रवृत्ति देकर दान देकर लोभ को हम कम कम कर सकते हैं, लोभी प्रवृत्ति को हमने छोड़ दे सकते हैं। तो इसलिए दान देने की भावना अपने मन में जगाना बहुत जरूरी है। दान देने की भावना होगी तो दुखी लोगों को हम मदद कर दे सकते हैं, औरों के काम आ सकते हैं। यदि दान देने की भावना नहीं तो हम लोभ में ही पड़े रहेंगे, तो हम लोगों को मदद नहीं कर सकते, और जीवन का जो भी आनंद लेना है वो हम उठा नहीं सकते। इसलिए मैं खुद अपने अनुभव से देखता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जितना मुझे लोगों को कुछ देने का जमता है, उतना दान देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, किसी को भी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बार का ये बताऊंगा। एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने केवल 200 रुपये दान दिया। उसको बीएड का एग्जाम का फॉर्म भरना था, और बीएड का 200 रुपये दान दिया, उसके पास में पैसे ही नहीं थे।
मैंने उसको छोटी सी मदद की 200 रुपये देकर। तो उसका बीएड को नंबर लग गया, आज वो शिक्षक है, आज उसका बेटा एक 12th में है, एक वकीली पढ़ रहा है, और ये उनका परिवार भी बहुत आनंद और सुख से जी रहा है। और जब मैं उनको आनंदी देखता हूँ, तब मुझे बहुत आनंद होता है, और वो भी बहुत कृतज्ञता से मेरे से पेश आते हैं। तो निश्चित ही अपने अच्छे कृति का जो लाभ है हमको मिलता है। इसलिए इसमें दान की भावना अपने आप में बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी बात हो जाती है। कालामों को वो बोलते हैं, कालामों जब इंसान लोभ के वशीभूत नहीं होता, तब उसके मन पर लोभ का साम्राज्य नहीं होता। वह ना किसी की प्राण लेता, ना किसी की चोरी करता, ना किसी से व्याभिचार करता, ना किसी से झूठा व्यवहार करता। तो निश्चित ही हम यहाँ देखते हैं कि वो लोभ रहित होने से वो आदमी जो है सीलों से जीवन जीता है। और हमें भी इस भगवान बुद्ध ने बताया कि सल्लेख सुत्त में ऐसा आता है कि वो बताते हैं कि चाहे दूसरे लोग लोभी हो, मगर मैं लोभ नहीं करूंगा। हमने लोभ से मुक्ति मिलानी है, तो हमें अपने अंदर दान भावना को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और हर एक ने अपनी दान भावना को तपासना चाहिए। अपनी दान भावना कैसी है? क्या आप लोगों को देते हैं? क्या देने का मन चाहता है? क्या मन में इस दान की भावना बढ़ रही है या घट रही है, इसके बारे में हमने देखना बहुत ज़रूरी है। सादी-सादी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें भी आप लोगों को देते हैं ना, तो भी उसका बहुत बड़ा हित होता है। छोटे-सी मदद भी करते हैं ना लोगों को आप, तो भी उसके कल्याण की बात होती है। मैं एक कहूँगा, मेरा एक बाबुल खड़े में मैं रहता था, एक मेरा दोस्त था, उनको मैं शिविर में आने के लिए मैंने बोला। वो शिविर में जब आए ना, तो शिविर में वो पौवा लेके आए थे वो। और पौवा लेके उनको लगा कि अपन 1-2 दिन ये करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो वापस भी आ जाएंगे। मगर वो शिविर में मैंने पहले ही बोला था, वो 2-3 दिन आप शिविर में रुकना, और बाद में आपको नहीं लगता है तो वापस आना। वो 2 दिन रुका तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। तो उससे वो आदमी समझे ना संगम ही आ गया, धम्मचारी बन गया। अभी आपको मालूम, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, मगर वो धम्मचारी बन गए। तो अपनी छोटी सी मदद से कितना बड़ा काम हो सकता है, दान देने की भावना कितनी ऊंची है, इसके लिए हमने देखना चाहिए है। और इसलिए दान की भावना अपने मन में बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोभ से मुक्ति पाए और शीलाचरण भी हम कर सके। झूठ नहीं बोलता है तो आदमी क्या दूसरे वैसी ही वो शिलाचरण जब करता है, तो वो दूसरे को भी वैसा ही खुद प्रेरणा देता है, शिलाचरण करने की प्रेरणा देता है। दूसरे के भले की बात तो वो करता है। और तथागत कहते हैं कि जब वो इस तरह से दूसरे को प्रेरणा देता है, तो क्या ये बात उसके प्रसन्नता के लिए काफी नहीं है? निश्चित ही ये बात उसके प्रसन्नता के लिए काफी है, ऐसा कालमों उनको बोलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमें इस शीलों का आचरण करने से निश्चित ही हमें प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हमारे मन में सत्य बोलना कितना महत्व का है, उसको हमने देखना चाहिए। सत्य बोलने से हम उस भय से मुक्त रहते हैं, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, और किसी को हमने फंसाते नहीं है। तो हम उससे उनको मदद करते हैं, अच्छा बातें उनको बताते हैं, तो उसका भी हमें आनंद होता है, और हम वो आनंद उठाते हैं। निश्चित ही हमारे मन को प्रसन्नता आती है। तो इसको हमने करना चाहिए। भगवान बुद्ध और भी यहाँ कुछ जगह कहते हैं कि यदि नैतिक कर्म अच्छा हो, तो इसका मतलब है कि आदमी भला कुशल कर्म करता है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं, नैतिक कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आदमी अच्छे कर्म करते रहता है। अच्छे कर्म का उसके हाथों से होते रहते हैं, और अच्छे कर्म होने होने से उसको आनंद ही मिलता है। यदि आप कुशल कर्म नहीं करते हैं,
तो आपके हाथों से कुछ अकुशल कर्म से आप बच नहीं सकते। अकुशल कर्म आपके हाथों से हो ही जाते हैं। इसलिए हमें कुशल कर्म की ओर बढ़ना है, हमारे जीवन को आनंदी और सुखी बनाना है, तो हमने नैतिक कर्म को का आचरण करना भी भगवान बुद्ध बताते हैं। वो कहते हैं कालमो, जब इंसान में किसी के प्रति घृणा नहीं होती, जब इंसान घृणा रहित होता है, तब क्या उसका लाभ होता है या नुकसान? निश्चित ही आप सभी का छोटा सा भी, छोटे छोटे भी अनुभव हो गए। हमने घृणा रहित जीवन जीने की कोशिश करें तो आपका नुकसान नहीं होगा। वो कहते हैं कि बस बनते लाभ होता है, नुकसान नहीं। इसलिए हमारे मन में जो भी क्रोध की, तिरस्कार की भावना होगी, उससे हमें बाहर जाना जाना है, उसे हमें छोड़ देना है। वो तिरस्कार की भावना से हमारे हाथों से अच्छा कर्म नहीं होता है, अकुशल कर्म हमारे हाथों से बस होते रहता है, और अकुशल कर्म जो है वो हमको दुख देते रहता है। इसलिए घृणा रहित जीवन जीने से हमारे हाथों से अच्छे कर्म होते हैं, कुशल कर्म होते हैं, और हम कुशल कर्म करें तो हमारा जीवन आनंद ही जाता है। और इसलिए वो सल्लेख सूत्र में भगवान बुद्ध बोलते हैं कि चाहे दूसरे लोग द्वेष करें, मगर मैं द्वेष नहीं करूंगा। दूसरे लोग करते होंगे मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको कुशल कर्म करना है, आपको द्वेष से मुक्त होना है, घृणित जो बातें हैं, तिरस्करणीय जो बातें हैं, उससे मुक्त रहना है। ये बहुत बड़ी बात बुद्ध कालमों को बताते हैं। आगे चलकर वो बताते हैं कि कालमों, जब व्यक्ति घृणा रहित होता है, जब उसके मन पर घृणा का साम्राज्य नहीं होता, तब वह न किसी के प्राण लेता है, न किसी की चोरी करता है, न किसी का व्याभिचार करता है, और न किसी से झूठ बोलता है। वह दूसरे को भी वैसे ही बनने की प्रेरणा देता है। क्या ये सब उसके लाभ, उसकी प्रसन्नता के लिए काफी नहीं है? वो कहते हैं बिल्कुल बनते, उनके प्रसन्नता के लिए काफी है। निश्चित ही हमने हमारे मन में इस अच्छी भावना बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे मन में इस नैतिकता का आचरण, शीलों का आचरण करना बहुत जरूरी है। जैसा मैं देखता हूँ, मैं मेरे बारे में सोचता हूँ, तब मैंने छोटेपन से ही पंचशील का पालन करने की कोशिश की है, प्रयास किया है मैंने। जैसे भगवान बुद्ध और उसका धम्म मेरे हाथ में लगा, मैंने फिर अपना शादी लगाना शुरू किया। तो शादी लगाने के लिए मैं जाता था, तो शादी में मैं ज्यादा समय नहीं रुकता था। मैं युवा था, युवा अवस्था में बस मेरे इस तरफ देखने वाले लोग भी थे। फिर मैं कोशिश करता था कि वहां ज्यादा समय तक अपन नहीं रुकने का, क्योंकि अपन अपन किसी बातों में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों के सामने आदर्श खड़ा करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था। और वहां से पहले पंगत में मैं खाना खाया तो खाता था, नहीं तो निकल के आ जाता था। तो अपने शील को पालन करने की या अपने शील का रक्षण करने की मैंने पहले से ही कोशिश की है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक नागपुर में जब मैं पढ़ रहा था, तब रूम करके था मैं एक। और रूम करके होने से हर महीने में खर्चा के लिए पैसे नहीं घर से मिलते थे, तो मैंने एक शराब की दुकान में काम भी किया था। मगर शराब की दुकान में काम करने के बावजूद भी मैंने कभी वहां दिवाली होली को फुकट मिलने वाली इंग्लिश अद्दा अद्दा या पौवा मैंने अपने घर में नहीं लाया, और ना उसको छूने छूने की कोशिश मैंने की। तो अपने शील को पालने की पूरी पूरी कोशिश मैं कर रहा था, और निश्चित ही उस बात का मुझे आनंद होता है। तो शील का आचरण करने से आपको आनंद मिलता है। और तथागत ने अपने शिक्षा में पंचशील की बातें की है, पंचशील पर उन्होंने जोर दिया है। अष्टांग मार्ग पर उन्होंने जोर दिया दिया है। और इतना ही नहीं तो पारमिताओं पर भी उन्होंने जोर दिया है। बुद्ध ने इस सब बातों को अपने धर्म का आधार क्यों माना है, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए।
क्योंकि ये बात आदमी को सदाचारी बना सकती है, इसलिए उन्होंने इस बात को माना है। और सदाचारी बनना ये बहुत महत्व की बात है। इतना ही नहीं तो आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी है, और इस 22 प्रतिज्ञा में भी इन पंचशील का जिक्र है, अष्टांग मार्ग का जिक्र है, और 10 पारमिताओं का भी जिक्र उन्होंने किया है। 11 से लेकर 17 तक की प्रतिज्ञा जो है, इन सब चीजों का उन्होंने वहां पर लाया है। इसका मतलब बाबा साहब ने हमें इस चीजों को कहने करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध किया है, यह हम जानना चाहिए और शिलों की तरफ हमने बढ़ना चाहिए। बाबा साहब अपने एक जगह वो कहते हैं कि आपने अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए, आपने सद्गुण की ओर बढ़ना चाहिए। आप पढ़े लिखे होने से सब कुछ हो गया ऐसा मत समझना, आपने धार्मिक बनना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने की है, सदाचार की ओर बढ़ना चाहिए। तो निश्चित ही हमें सदाचार की ओर बढ़ने के लिए, सदाचारी समाज देश में पैदा करने के लिए बाबा साहब ने धर्मांतर किया है, और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देकर लोगों को दीक्षित भी किया है। इस देश को सदाचारी बनाना है, इस देश को अन्याय अत्याचार से बचाना है, अंधविश्वास से बचाना है, तो हमें 22 प्रतिज्ञा का आचरण करना, बौद्ध होना बहुत जरूरी है। इस तभी हमारा देश सदाचारी बन सकता है, सुख से और शांति से जीवन जी सकता है। इसलिए हमने इस बात को, सदाचार को गौर से देखना चाहिए, उसका चिंतन और मनन हमने करना चाहिए। आगे चल के तथागत कालमों को बताते हैं, कालमों, जब इंसान भ्रम रहित होता है, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होता है, तब क्या उसका लाभ होता है या नुकसान? यदि वो भंते को वो कहते हैं, भंते उसका लाभ ही होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो भ्रम रहित आदमी रहा तो उसका लाभ होने वाला है। मगर भ्रम में आदमी जीता है, मोह में आदमी जीता है, अंधविश्वास में आदमी जीता है, मिथ्या दृष्टि से आदमी जीता है, तो उसको लाभ नहीं होगा, उसका नुकसान ही होने वाला है। यदि हमें अपना लाभ चाहिए, हमारा हित चाहिए, हमें इस अपना जीवन को कल्याण की ओर जाना है, तो हमें मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना पड़ेगा, भ्रम रहित होना पड़ेगा, मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि के ओर बढ़ना पड़ेगा, सम्यक मार्ग से हमें चलना होगा, सत्य की खोज हमें करना होगा। और जब हम सत्य की खोज करेंगे, भ्रम से हम मुक्त हो जाएंगे, तो हम सत्य की खोज कर सकते हैं। और हम यदि सत्य की खोज कर सकते हैं, हम यदि मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलते हैं, तो दूसरों को भी हम वैसा कर सकते हैं, मतलब दूसरों को भी हम प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने हमें प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश की है, धर्मांतर करके, धम्म दीक्षा करके। और इसलिए हमें भी यह देश को प्रकाश की ओर ले जाना है, अज्ञान से बाहर निकलना है, भ्रम से बाहर निकलना है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि पहले हमने भ्रम से बाहर निकलना है। वो कहते हैं कि कालमो, जब व्यक्ति भ्रम रहित होता है, जब उसके मन पर भ्रम का साम्राज्य नहीं होता, तब वह किसी के प्राण नहीं लेता, न चोरी करता, न व्यभिचार करता, न झूठ बोलता। वह दूसरे को भी वैसा ही बनने की प्रेरणा देता है। क्या वह उसके लाभ, उसके प्रसन्नता के लिए काफी नहीं है? तर निश्चित ही उसके लाभ और प्रसन्नता के लिए ये काफी है। इसलिए मैं कहूंगा कि आदमी का सही सुख ऊंचे रहन सहन पर नहीं, आदमी का सुख उस ऊंचे रहन सहन पर नहीं, ऊंचे संस्कृति पर होता है। आदमी का सुख ऊंचे रहन सहन पर नहीं, ऊंचे संस्कृति पर होता है। जो कुशलता से जीता है, वो ही निर्वाण परम सुख पाता है।
यदि आप कुशलता से भ्रम रहित जीने की कोशिश करेंगे तो आप परम सुख जो है वो आपको मिल सकता है। उसके तरह आदमी बढ़ सकता है और हर इंसान को ऐसा आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी। परम सुख चाहिए, तुम जीवन से, दुख की जीवन से मुक्ति मिला लो, धम्म का आचरण करो और दुख से मुक्ति पालो। तो हमें दुख से मुक्ति पाने के लिए हर इंसान को इसकी जरूरत है। हर इंसान ने इसका आचरण करना चाहिए, हर इंसान ने इस धम्म को अपनाना चाहिए। और निश्चित ही हमने इस ग्रंथ में आता है, सल्ले सुत्त में भगवान बुद्ध भी, चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या दुष्ट कर्म वाले हो या मिथ्या समाधि वाले हो, मैं मगर सम्यक दृष्टि होऊंगा, मैं संकल्प वाला होऊंगा, सम्यक संकल्प वाला होऊंगा, मेरी सम्यक वाणी होगी, मैं सम्यक कर्मांत करूंगा, मैं सम्यक आजीविका से जीऊंगा, मैं सम्यक व्यायाम वाला होऊंगा, मैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि वाला होऊंगा। ये हमको प्रतिज्ञा के रूप में दिखाई देता है उनके भगवान बुद्ध उनके धम्म में हम जब देखते तो निश्चित ही हमें अपना जीवन सम्यक मार्ग से ले जाने से हम सुख से और शांति से जीना चाहते हैं, वो जी सकते हैं। इसलिए आपने बुरा बर्ताव जो है हमने नहीं करना चाहिए, लोगों से अच्छा बर्ताव करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। मैं मेरे बारे में जब सोचता हूँ कि मेरे मुझे लोगों ने कितना भी बुरा बर्ताव किया है, मगर मुझे जब यदि मौका मिलता है उन्हें मदद करने का तो मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं उनके बारे में अच्छा ही सोचूंगा और उसको मदद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मेरे कर्म अच्छे करने समझता हूँ, मैंने उसे अपने मदद करना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं वो जो मौका है वो मैं कभी छोड़ता नहीं, वो मैं लेता हूँ। वो बोलते हैं, कालमो क्या यह चीज अच्छी है या बुरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहते हैं, भंते अच्छी है, क्या ये निंदनीय है या दोषपूर्ण है या अनिंदनीय निर्दोष है? तो कालम वो कहते हैं, भंते अनिंदनीय है और निर्दोष है। तो हमें निर्दोष जीवन जीने के लिए बाबा साहब ने भी बोला है। बुद्ध ने हमें इसलिए उपदेश कालमों को उपदेश किया है कि आप निर्दोष जीवन जिएंगे तो आपका भला होगा, आपको सुख और शांति मिलेगी। तो निश्चित ही निर्दोष जीवन जीना हमारा जीवन का ध्येय है। इसलिए मैं कहूंगा, मेरा एक शेर बताऊंगा, निर्दोष जीवन ध्येय हमारा, निर्दोष जीवन ध्येय हमारा, भव सागर से मिलेगा किनारा। निर्दोष जीवन ध्येय हमारा, भव सागर से मिलेगा किनारा। सुख से जीना, सुख से जीना मकसद हमारा। बुद्ध का धम्म है सब धर्म में प्यारा, बुद्ध का धम्म है सब धम्म में प्यारा। तो ऐसा धम्म हमको बाबा साहब ने दिया है जो हमको निर्वाण की ओर ले जाता है, निर्दोष बनाने की लिए प्रेरणा देता है। तो हमें निर्दोष जीवन जीना है, ये हम देख सकते हैं। वो कहते हैं, क्या ये बुद्धिमान लोगों द्वारा निंदनीय है या प्रशंसा प्रशंसा करने वाला है? तब वो कहते हैं, भंते वो प्रशंसित है, प्रशंसा करने वाली शिक्षा है। वो आगे चल के बताते हैं कि क्या इन्हें अपनाने और व्यवहार में लाने से लाभ और प्रसन्नता होती या हानि या अप्रसन्नता होती है? कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? वो कहते हैं, हमें लगता है कि इन्हें अपनाने से, व्यवहार में लाने से लाभ और प्रसन्नता ही होती है। तो हमें इसको व्यवहार में लाना चाहिए कि निश्चित ही आप यदि व्यवहार में लाते हैं तो इससे आपको प्रसन्नता ही मिलेगी।
इसलिए हमने व्यवहार में लाने के लिए हमने जो भी पुरानी बातें हैं, कल्पना वाली बातें हैं, उसको छोड़ देने की बात हमने की है। उसको देखा है हमने कि उससे बाहर निकलना है। यदि कल्पनावादी जो बातें हैं उसमें ही फंसे रहोगे तो तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। मगर प्रसन्नता हमको पानी है तो इन बातों का हमें आचरण करना पड़ेगा। और तथागत कहते हैं, यदि लोभ द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी होता है, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। हमें अप अपने दुख से मुक्त होना है, दूसरे को भी दुख से मुक्त करना है या दुख से मुक्त देखना है, तो हम अपनी इस मानसिक पीड़ाओं से हमें बाहर निकलना है, तो हम इसका आचरण करने से हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हम इसका आचरण करना चाहिए। और इसलिए वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि कालमों सुनो, जो बात बार बार सुनी जाने के कारण तुम्हारे दिमाग में बैठी गई है, न उसे उसके पीछे जाओ, न बाप दादाओं से आई परंपरा के पीछे चले जाओ, ना अफवाहों के पीछे चले जाओ। जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, ना उसके पीछे जाओ, या स्वतः सिद्धि कही जाने वाले ने के पीछे जाओ। हम देखते हैं हमारे देश में देखो कुछ ऐसे लोग हैं, यीशु के बारे में हम बोलेंगे तो वो बोलते हैं कि मैं प्रभु का मैं पुत्र हूँ। और पैगंबर के बारे में देखेंगे तो वो बोलते हैं कि अल्लाह का प्रेषित हूँ। और श्री कृष्ण के बारे में देखेंगे तो वो बोलता मैं देवाधिदेव हूँ। इन लोगों ने दावा किया, खुद को घोषित किया है कि मैं कुछ प्रेषित हूँ या सपुत्र हूँ या देवाधिदेव हूँ। मगर इस बातों के पीछे मत जाओ। कोई मैं सिद्ध पुरुष हूँ ऐसा बता रहा होगा तो उस बातों उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये बात हमें बताते हैं भगवान बुद्ध। और इसलिए बुद्ध ने बोला कि मैं तो आपके जैसे माँ बाप के तहत जन्म लिया है और मैं मोक्षदाता नहीं, तो मैं मार्गदाता हूँ। तो निश्चित ही हमने इस बातों के बारे में सोचना है। और वो बोलते हैं कि जो भी सिद्धांत के प्रति निर्धारित पक्षपात के साथ निर्धार के रूप से पक्षपात सिखाया होगा या बताया होगा तो उसके पीछे मत जाओ। कोई ऐसे जो विचार है या सिद्धांत है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने तो ये देखा है कि हम परंपरा से जो भी बातें आई है उसमें वो कितनी घातक है, इंसान को कितनी पीछे ले जाने वाली है, इसके बारे में हमने सोचा, हमने समझने की कोशिश की है। वो बोलते हैं, कालमो जिस व्यक्ति का मन इस तरह घृणा रहित, द्वेष रहित, निर्मल और पवित्र है, उसे इस लोक में ये चार तसल्लियां रहती है। भंते ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा कर कर वो और आगे बताते हैं कि भंते जिसका मन इस तरह घृणा रहित, द्वेष रहित, निर्मल और पवित्र है, उसे इस लोक में ये चार तसल्लियां रहती है। निश्चित ही हम अपना जो जीवन है वो कुशल कर्म का यदि करते हैं तो हमें निश्चित ही कुछ अच्छा लगता है। वैसे ही इन्होंने भी कुशल कर्म करने से इनको उस चार तसल्लियां उनके मन को होती है। जैसा भगवान बुद्ध ने कुशल कर्म करो ताकि आपका नैतिक जीवन बनेगा, नैतिकता से आप लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो दुख से नैतिकता का जीवन दिखो तो दुख से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी भी बातें भगवान बुद्ध ने बताई है। तो वह सोचता है यदि कोई परलोक है, चार तसल्लिया के बारे में बता रहे हैं। वह सोचता है यदि कोई परलोक है और फिर कर्मों का वह अच्छा व बुरा परिणाम भूतकाल भुगतना पड़ता है तो मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जहां आनंद ही आनंद है, उसे यह पहली तसल्ली होती है। वो सोच रहा है
कि यदि कर्मों का कोई परिणाम होगा तो मुझे अच्छा ही परिणाम मिलेगा, या मेरा मृत्यु होने के बाद में मुझे आनंद ही आनंद मिलेगा। ये पहली तसल्ली है। निश्चित ही हम अच्छा काम करते तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा लगता है मन में। तो ऐसा वो बताते हैं कि आप यदि अच्छे कर्म करते हैं तो आपको आनंद ही आनंद मुझे मिलेगा। वो आत्मविश्वास बताते हैं कि जो आचरण करने वाला आदमी है उसको लगता है कि मुझे कहीं पर भी रहो, मैंने अच्छे कर्म किया है तो मुझे आनंद ही मिलेगा। भगवान बुद्ध से ने बताया कि कर्म के कई विभाग भी उन्होंने बताया है कि अ, इस जन्म में फल देने वाला कर्म होता है, अ, उत, उत, कभी उसके बाद में उत्पन्न होने पर फल देने वाला कर्म उन्होंने बताया है, और उसका फल समय भी लेता है, फल मिलने को, ऐसे भी कर्म होते हैं। अनिश्चित काल तक का समय लगता है फल मिलने को। तो ऐसी बातें भगवान बुद्ध ने बताई है। भगवान बुद्ध उनके धम्म में आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो वो बोलते हैं कि यदि दूसरी तसल्ली के बारे में वो बात कर रहे हैं, यदि परलोक नाम की कोई चीज नहीं है और इस जन्म में अच्छे व बुरे कर्मों का परिणाम वह नहीं भुगतना पड़ता, तो भी इतना ही है कि मैं घृणा और द्वेष से मुक्त हूँ, और घृणा और द्वेष से मैं मुक्त हूँ तो मुझे स्वस्थ जीवन मिलेगा, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा उनको कहना है। ये दूसरी तसल्ली उन्होंने बताई कि मैंने बुरे कर्म किया ही नहीं, तो मैंने अच्छे ही कर्म किया है, मैं घृणा और द्वेष से मुक्त हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? स्वस्थ जीवन मिलेगा, मेरा मेरा रक्षित जीवन रहेगा, मेरा जीवन प्रसन्न रहेगा, मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये दूसरी तसल्ली उन्होंने बताई है। तो हम देखते हैं कि बुरे कर्म करने वालों का बुरा हाल होता है ना? और वो अच्छा कर्म करे तो उसका अच्छा फल मिलता है, ये हमने देखा है। तो इसलिए निश्चित ही ये है। तो आगे वो बोलते हैं कि यदि बुरा काम करने वालों का बुरा होता है तो भी मैं ठीक ठाक हूं, क्योंकि किसी का बुरा करना चाहता ही नहीं, तब मैं बुरा कार्य करता ही नहीं, तब बुराई मेरा बुरा कैसे कर सकती है। ये तीसरी तसल्ली है। निश्चित ही यहां दिखाई देता है कि वो बोलता है कि मैं बुरा कर्म करता ही नहीं तो मैं ठीक ठाक हूं, क्योंकि मैंने बुरा किसी का चाहा ही नहीं। आप सोचो कि आप किसी का बुरा चाहते हैं क्या? आपने किसी का बुरा सोचा है क्या? आपने किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि आप किसी का बुरा सोचेंगे तो आपको भी बुरा फल मिल सकता है, मगर इन लोगों ने को बताया कि मैं बुरा सोचता ही नहीं किसी के बारे में, तो मेरा बुरा कैसा होगा? मेरा बुरा हो ही नहीं सकता है। बहुत आत्मविश्वास से वो बता रहे हैं कि मेरा बुरा हो ही नहीं सकता है। निश्चित ही प्रज्ञा नहीं है तो आदमी मूर्खता पूर्वक बर्ताव कर सकता है। प्रज्ञावान आदमी जो है वो स्वस्थ और प्रसन्नता से जीता है। तो हमें स्वस्थ और प्रसन्नता से जीने के लिए कालम सुत्त का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, मदद कर सकता है। आगे वो बोलते हैं कि यदि बुरे कार्य करने वालों का भी बुरा नहीं होता तो भी मैं ठीक ठाक हूं। बुरा कर्म करने वाले का यदि बुरा नहीं होता तो भी मैं ठीक ठाक हूं, क्योंकि जब बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं होता तो मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, तो मेरा बुरा कैसा हो सकता? तब यदि समझ जाओ कि बुरा करने वाले का कुछ नहीं होता, बुरा नहीं होता, तो मैंने तो बुरा कर्म किया ही नहीं है, तो मेरा बुरा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इतने आत्मविश्वास से वो अपनी ये चौथी तसल्ली के बारे में वो बोलते हैं। इसलिए ये आत्मविश्वास हमारे पास में आता है। 1000 गुना
आदमी जो है वो संग्राम में विजय यदि मिला लेता है, मगर आदमी संग्राम में कितना ही विजय मिला है, उससे बेहतर है खुद पर स्वयं पर विजय मिलाना, ऐसा तथागत कहते हैं। और ये बात जो है उन्होंने स्वयं पर विजय मिलाया है। वो घृणा से मुक्त है, वो भ्रम से मुक्त है, वो लोभ से मुक्त है, और इसलिए उसने खुद पर विजय मिलाया है। खुद के इंद्रियों पर संयमित मतलब ताबा उसने रखा है, संयमित उसने खुद के इंद्रियों को रखा है, और उसको तथागत बोलते हैं ये सही विजेता है। तो हमें सही विजेता बनने के लिए ही कार्य करना है, सही विजेता हमको बनना है। इसलिए कालम हमको लोभ रहित, घृणा रहित, मिथ्या दृष्टि रहित, द्वेष रहित जो भी बातें हमको तथागत ने बताई है कालमों को, वो ध्यान में रखना है, और हमें अपने आप को विजय मिलाना है। लोभ द्वेष मोह पर हमें विजय मिलाना है। कालमों, जिस व्यक्ति का मन इस तरह घृणा रहित, द्वेष रहित, निर्मल और पवित्र है, उसे इस लोक में ये चार तसल्लियां रहती है। अरे अब जाओ, जिस आदमी का मन घृणा से रहित है, द्वेष से रहित है, निर्मल और पवित्र हो गया है, तो वो उनको ये चार तसल्लियां रहती है। और आगे चल के वो बोलते हैं कि जिसका मन इस तरह घृणा रहित, द्वेष रहित, निर्मल और पवित्र है, उसे इस लोक में ये चार तसल्लियां रहती है। और बाद में वो कालम बताते कि बहुत ही बढ़िया बनते, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छा समझा है। ये तो ऐसे है मानो, कालम उनको कहते हैं, ये तो ऐसे है मानो जो झुके मुंह को आपने ऊपर उठा दिया, छुपे हुए को आपने, छुपे हुए चीजों पर का पर्दा आपने हटा दिया, अथवा खोए हुए को रास्ते को आपने दर्शा दिया है। और इतना ही नहीं तो अंधेरे में ये सोचने वाले को राह दिखा दिया है। तो निश्चित ही कालम बहुत ही आनंदी हो गए हैं उनकी भगवान बुद्ध के उपदेश से, और वो भगवान बुद्ध की बहुत ही सराहना प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा कुछ मिलता है तो अच्छा कुछ मिलता है, लोगों से मदद मिलती है, तो यह हम देख सकते हैं कि कालम बुद्ध के बारे में कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहे हैं कि आपने हमें जो छुपा हुआ था उस पर से पर्दा हटा दिया है, जो खोया हुआ था उसको रास्ता दर्शा दिया है, और इतना ही नहीं तो जो अंधेरे में भटक रहा था उसको मार्ग पर लाया है या प्रकाश दिखाया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और तो हमें ये बात लोभ मोह द्वेष रहित इंसान बनाने के लिए ये अभ्यास हम देखते हैं। आज निश्चित ही हम जब लोभ मोह द्वेष रहित इंसान हो जाता है तो उसे आनंद, सुख और शांति मिलती है, और हमने वो आनंद, सुख, शांति के लिए प्रयास करना है। एक बार की बात है, राध राध स्थविर भगवान बुद्ध को पूछता है, बनते निर्वाण किस लिए है? तथागत बोले, निर्वाण का मतलब है कि रागाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना है, निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण है। तो हमें निर्दोष जीवन जीना है। हमारा रागा अग्नि जो है, हमारा लोभ जो है, उसको लोभ की अग्नि, तृष्णा की अग्नि को हमें बुझाने की बात बताई है हमारे अभ्यास ने, मुझे कालम सूत्र में हम देखा है अभी तक। द्वेष से हमें द्वेषा अग्नि जो है, घृणीय घृणा रहित जो जीवन हमको जीना है, और हमको मोह रहित भी जीवन हमको जीना है। मिथ्या दृष्टि से हमें बाहर निकलना है।
भ्रम रहित जीवन जीना है। ये बात कालमों को तथागत बताते हैं। और वो आगे बोलते हैं, कालामो जो इस तरह लालच और द्वेष भ्रम से रहित है, वह जो सम्यक संबुद्ध है, जो मनन व चिंतनशील है, वह मेत्ता भावना से युक्त होकर जीवन जीता है। जैसा जैसे एक जगह रहता है, वैसे वो दूसरी जगह रहता है। जैसे वो तीसरी जगह रहता है, वैसे ही वो चौथी जगह ही रहता है। ऊपर, मध्य, नीचे, सारी ओर वो वैसा ही रहता है, मैत्रीपूर्ण रहता है। तो निश्चित ही हमें मैत्रीपूर्ण जीवन जीना, लालच से मुक्त होना। जो आदमी लालच से मुक्त होता है, द्वेष से मुक्त होता है, भ्रम से मुक्त होता है, वो मैत्री भरा जीवन जी सकता है, मैत्री भरा हो सकता है, सम्यक बुद्ध हो सकता है। निश्चित ही हमें अपना जीवन मुक्ति पानी है। निश्चित ही हमें यहाँ अपनी मैत्री विकास करने के लिए सब भगवान बुद्ध या कालमों को बताते हैं कि, और हम संघ में मेत्ता भावना, पहले शिविर में या पहले वर्ग में भी कोई आएगा तो हम क्या पढ़ाते? मैत्री भावना, आनापानसति पढ़ाते हैं। लोगों को लगता है कि ये आनापानसति और मैत्री भावना बिल्कुल क्या है, ये ऊंचे लेवल के ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ पहले लोग सोचते थे। मगर मैत्री भावना कितनी बड़ी बात है, ये भी आप इससे समझ सकते हैं। बुद्ध के एक गुण है, मैत्री का सद्गुण है बुद्ध का। तो हमने अपनी मैत्री को विकसित करने की कोशिश यहाँ पर बुद्ध बताते हैं। तो हम अपने मैत्री के बारे में हमको सोचना है कि आपकी मैत्री कैसी है, आप मैत्रीपूर्ण जीवन जी रहे क्या, मैत्रीपूर्ण जीने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी मैत्री भावना कैसी है, उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। और आगे वो बताते हैं कि उसे ये भली प्रकाश ज्योत है, सारे संसार में सब सब एक से प्राणी रहते हैं, अतः वह अपरिमित मेत्ता से सर्वत्र रहता है और घृणा और द्वेष को पास नहीं भटकने देता। तो संसार में उन्होंने बताया कि सभी एक जैसे संसार में प्राणी रहते हैं, ऐसा भाव उसके मन में निर्माण होता है। अपरिमित मेत्ता उसके मन में निर्माण होती है। सर्वत्र वो मेत्ता भरे जीवन से वो रहता है और घृणा और द्वेष के पास, द्वेष को अपने पास भटकने ही नहीं देता। तो हमने अपने पास में घृणा और द्वेष को भटकने नहीं देना है। अपने हृदय को मैत्री से भर लेना है। सारे संसार में रहते हुए हमने एक जैसे सभी को देखना है। निश्चित ही सारे संसार में जो प्राणी है वो एक जैसे है, ऐसा वो देखता है। कोई किसी के बारे में उसके मन में संदेह नहीं दिखाई देता। आप में, हमारे भी मन में ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि सारे जो प्राणी हैं वो एक जैसे ही है। इसलिए हमने हमारी मैत्री भावना बढ़ानी बहुत जरूरी है। बोलते मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रखना चाहिए। बुद्ध ने भिक्षु को बताया कि मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम मन पृथ्वी की तरह दृढ़ होना चाहिए, तुम्हारा मन जैसा वायु की तरह मन स्वच्छ होना चाहिए, गंगा की तरफ अपना मन गंभीर होना चाहिए। यदि आप मैत्री का अभ्यास सखोल करते हैं तो आपका चित्त जो है वो विचलित नहीं होता। इसलिए हमने अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध बनाना है, मैत्री से भर देना है। निश्चित ही वो बोलते हैं कि तुम्हारी मैत्री जो है वैश्विक मैत्री रहनी चाहिए, व्यापक आपकी मैत्री रहनी चाहिए और तुम्हारा मैत्री का भाव बिल्कुल असीम होना चाहिए, कोई सीमा नहीं है। वो क्लेश से मुक्त है, लोभ से मुक्त है, द्वेष से मुक्त है।
ऐसी मैत्री हमारे मन में होनी चाहिए। ये बात भगवान बुद्ध और उसके धम्म में बाबा साहब ने हमको बताई है। तो सारे संसार में के बारे में मैत्री भावना हम 5वें पायरी में करते हैं। कितना उत्साह काम हम कर रहे हैं, कितना हम बुद्ध के जो गुण है उसको अपने अंदर विकसित करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमने मैत्री को ऐसा विकस असीम मैत्री हमने अपने अंदर बढ़ानी है, मन को अपने मैत्रीपूर्ण कर देना है। और यदि आपका मन मैत्रीपूर्ण होता है तो दूसरे से बेईमानी करने की इच्छा आपके मन में बिल्कुल नहीं होगी। आप दूसरे से मैत्री से ही जीते रहेंगे। मैत्रीपूर्ण जीवन जीने पर यहाँ पर हमें जोर देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ पर उस पर जोर दिया है, तो आप भी उस पर जोर देंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। वह करुणा में परिपूर्ण होकर जैसे एक जगह रहता है उसी तरह दूसरी जगह रहता है, उसी तरह वो तीसरी जगह रहता है, उसी तरह वो चौथी जगह रहता है। तो करुणा भाव हमारे मन में हमको बढ़ाना है। मनुष्य के मन में करुणा भाव से मनुष्य बढ़ाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने वो लिखा है कि मनुष्य मनुष्य पर का जो प्रेम है वही करुणा भाव है। आदमी ने वो मैत्री को संपादित करना चाहिए, दूसरे के काम हमने आना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने एक अपने भाषण में बताया था कि इंसान ने क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, और निश्चित ही हमने क्रोध को अक्रोध से जीतना, ये बात हमें बाबा साहब ने बताई है। और आप ऐसा कोशिश करने के लिए मैत्री भावना करते हैं। मैं कहूंगा कि जिनका हृदय करुणा से संपूर्ण भरा होता, जिनका हृदय करुणा से संपूर्ण भरा होता, वो हमेशा दुखी जीवों के काम आता। जिसका हृदय करुणा से भरा होगा वो इंसान हमेशा दुखी जीवों के, दुखी जनों के काम आता है। और बाबा साहब ने हमें 4 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा में यही बात बताई है कि सभी जीव मात्र के उसको भवसागर पार ले जाने की हम प्रतिज्ञा करते हैं। 4 प्रतिज्ञा में ये बात आई है। निश्चित ही हमें सभी जीवों को भवसागर पार ले जाने की प्रतिज्ञा करने को बाबा साहब ने बोली है। बहुत बड़ा काम हमारे लिए है। अरे वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हम इन अभ्यास को मन से ग्रहण करते हैं, दिल से ग्रहण करते हैं, इसका आचरण करते हैं, तो निश्चित ही ये कार्य हम आगे बढ़ा सकते हैं। सभी प्राणियों के प्रति हमारा करुणा भाव बढ़ना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति हम करुणा से जीना चाहिए। वो आगे चल के ऐसा बोलते हैं कि और वो दो मध्य में भी वैसा ही रहता है, और नीचे भी ऊपर भी सभी तरफ एक संसार में सर्वत्र एक से प्राणी है ऐसा सोचता है। तो हमने सारे संसार में एक से प्राणी है, एक जैसे प्राणी है ऐसा सोचना बहुत ही महत्व की बात है। मैत्री हमारी बढ़ानी चाहिए। मैं वो बाबा साहब का एक उदाहरण यहाँ बताऊंगा कि आप सभी को मालूम है कि महाड़ सत्याग्रह हुआ था। महाड़ सत्याग्रह में जब स्वर्णीय लोगों ने हल्ला किया था, वो मंडप में घुस गए थे, उन्होंने खाना ये वो सब इधर उधर फेंक दिया था, और बहुत ही हल्ला कि हमारे लोगों को भी कुछ आघात हुआ था। मगर हमारी वैसी बात होने के बाद में वहां पर भी हमारे लोग दान पट्टा वाले ये वो लोग थे, वस्ताद लोग भी थे हमारे वहां पर। मगर बाबा साहब को जाकर वो पूछते हैं कि बाबा साहब आप हमको आज्ञा दो, हम इनको देखते हैं। तो बाबा साहब ने बोला आपको कुछ करना नहीं है, आपको शांत रहना है। बाबा साहब ने वहां मैत्री करुणा सभी लोगों के साथ में बरताई, और हमने अपने लोगों को शांत रहने के लिए कहा है। तो बाबा साहब मैत्री भरे इंसान थे हमारे, इसलिए हम उनको बोधिसत्व कहते हैं। वो करुणा भरे इंसान थे, इसलिए लोगों के कल्याण की, सारे देश के कल्याण की
जीव मात्र के कल्याण की बात उन्होंने की है, तो हम उनके अनुयायी है। हम भी अपने अंदर करुणा भाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमने सोचना चाहिए। वो बोलते हैं, अतः वह अपरिमित करुणा से सर्वत्र रहता है और घृणा और द्वेष को पास भटकने ही नहीं देता। हमने हमारे करुणा भाव से हमको सर्वत्र रहने की कोशिश हमको करनी है। घृणा और द्वेष को अपने पास में नहीं आने देना है। इसलिए हम ध्यान भावना करते हैं। ध्यान साधना आप करेंगे तो आपके मन में क्या निर्माण हो रहा है उसको आप देख सकते हो। कुछ लोग ध्यान के बारे में विरोध करते हैं, मगर आपके मन में क्या चल रहा है उसको उस देखने की आपके में हिम्मत चाहिए। अकुशल क्या है और कुशल क्या है उसको देखने के लिए आपके मन में उस जागृति चाहिए। नहीं तो द्वेष घृणा आपके मन में बढ़ते रहती है, आते रहती है। इंसान संस्कारित है, पर उसको फटकने नहीं देना, तो आपको जागृति बढ़ाना पड़ेगा। जागृति का पालन करना पड़ेगा। आपके मन का रक्षण करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अपनी जागृति बढ़ाने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है। और ये यदि जागृति का सराव करते हैं तो आप मैत्री भी आपके अंदर बढ़ा सकते हैं, और जो भी आपके अंदर मतलब अकुशल भटक रहा है उसको आप देख सकते हैं। इसलिए मैं एक शेर कहूंगा, मैत्री और करुणा होती जिस आदमी के पास, मैत्री और करुणा होती जिस आदमी के पास, घृणा द्वेष फटकता नहीं उस इंसान के आसपास। यदि मैत्री आपके पास में होगी, करुणा भाव आपके दिल के अंदर होगा, तो ये घृणा और ये द्वेष जो है वो आपके आसपास भटकता ही नहीं, वो भाग जाता है। उसको आप पहचानते। एखादा अकुशल आपके मन में आ गया तो उसको आप पहचानो। ध्यान के जो बाधाएं होते हैं उस पर हम बोलते हैं कि उसको पहले आप पहचानो कि ये अर्थ, ये बाधाएं है। उसको पहचानते बराबर वो भाग जाता है, क्योंकि आप जागरूक हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर इस जागृति का सराव भी हमको करना पड़ेगा। निश्चित ही हमने हमारे द्वेष पर कार्य करने के लिए आप सबने कोशिश जारी की है, मुझे मालूम है, मगर उतना ही प्रयास काफी नहीं है। तो हमको और भी प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए आप हर एक ने सोचना है कि मुझे प्रयास करना पड़ेगा और मैत्री बढ़ानी पड़ेगी। इतना महत्व यहाँ पर दिया है। वो कहते हैं कि भलाई के बदले भलाई बढ़ाना अच्छी बात है, मगर उन्होंने बताया है कि बुराई के बदले भलाई बढ़ाना उससे भी अच्छी बात है। बोधिचर्या अवतार में ये बात आई है। तो हम भलाई जहां रहे वहां कहीं भी हो आप, तो भला करने की कोशिश करते। आपके मन में औरों की भलाई की बात आपके मन में होती है, बुराई की बात नहीं होती है। तो हम भलाई अपने अंदर बढ़ाना, करुणा भाव आपके अंदर बढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा बात है। इसलिए हमने भलाई यदि बढ़ती है तो हमारे दुश्मन भी हम कम कर सकते हैं। दुश्मन को भी हम अपने मैत्री से जीत सकते हैं। तो जो भी ये आपसे जिनसे पटता नहीं होगा उसको आपने मैत्री से जीतना चाहिए, ये मैं कहूंगा यहाँ पर। वो आगे चल के वो बताते हैं कि वह मुदिता से परिपूर्ण होकर जैसे एक जगह रहते हैं, उसी तरह वो दूसरी जगह रहते हैं, वो तीसरी जगह रहते हैं, चौथी जगह रहते हैं। ऐसा हर जगह वो मुदिता भाव से रहते हैं, प्रसन्नता से वो जीवन जीते हैं। हमने अपने अंदर मुदिता भाव को बढ़ाना है। अपने पड़ोसी के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे पड़ोसी के घर में समझ जाओ एक आधी कार आ गई, तो हमें आनंद होता है क्या, इसके बारे में सोचना चाहिए। और हमें आनंद नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, तो आपके मन में निश्चित ही उसके प्रति ईर्ष्यालु भाव आपके मन में निर्माण हुआ है। इसलिए आप मुदिता भाव से देख नहीं सकते। दूसरों का वैभव हमें देखना मुश्किल हो जाता है। तो हमने दूसरे के वैभव को देखकर प्रसन्नता बढ़ाना बहुत ही महत्व की बात है।
तो प्रसन्नता आपके मन में बढ़े, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मुदिता भाव आपके मन में बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे का वैभव, दूसरे का अच्छा देखकर आपके मन में जलन पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि जब मेरे दोस्तों के पास में या औरों के भी पास में अच्छा कुछ आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी बात है। कभी उसके बारे में मुदिता भावना करता हूँ, और निश्चित ही अपने से इस मुदिता भाव से बढ़ाने से मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुदिता भाव बढ़ाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, लोगों का भला देखने की कोशिश हमने करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, मगर उसके बारे में हमारी सोच जो है वो भलाई की होनी चाहिए, प्रसन्नता की होनी चाहिए। उससे हमने आनंद लेना चाहिए, तो उससे मुदिता भाव हम बढ़ा सकते हैं। उसी तरह मुदिता से परिपूर्ण हुआ वह ऊपर नीचे दोनों के मध्य में रहता है, उसे वह हा बात पूरी तरह स्पष्ट रहती है कि संसार में सर्वत्र एक से प्राणी है, सर्वत्र एक से प्राणी रहते हैं। अपरिमित मुदिता भाव से सर्वत्र रहता है, और घृणा द्वेष से सदा मुक्त रहने रहता है। तो हमने सभी तरफ जहां भी हम हैं, सर्वत्र एक से प्राणी है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हम एक जैसे प्राणी है या सब लोग हमारे जैसे है, ऐसा नहीं सोचते। उसके बारे में अलग सोचने से हमारे मन की जो मुदिता भाव है वो विकसित नहीं होता या बढ़ाता नहीं, या हम आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने ये सोचना चाहिए कि सभी लोग मेरे जैसे है, और उन हर एक को अपना विकास करना चाहिए। यदि ऐसा सोचते हैं तो आपके मन का मुदिता भाव जो है वो बढ़ते जाएगा। सबके बारे में हमने उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, सबकी उन्नति होनी चाहिए। बाबा साहब सबके उन्नति के बारे में सोचते हैं, है ना? तो आप भी उस सभी के उन्नति के बारे में सोचना बहुत ही महत्व की बात है। क्योंकि हमें तो लोगों के मैत्री हमारे अंदर रहेंगी तो हम उसके बारे में ऐसा सोचेंगे, नहीं रहेंगे तो हमने उसके उन्नति के बारे में या उसके भले के बारे में हम नहीं सोच सकते। आगे चल के वो बताते हैं कि वह समानता को समान समझते हैं, परिपूर्ण होकर जैसे एक जगह रहता है, उसी तरह वो दूसरी तीसरी चौथी जगह रहता है। मैं सबके साथ में वो समता का भाव रखता है, सब लोग समान है ऐसा वो समझता है। और ये जो भाव उनके मन में है, वो परिपूर्ण भाव उनके मन में रहने से वो लोगों को आनंदी जीवन जीता है। सभी लोगों को इस तरीके से वो देखता है। और बाबा साहब ने हमको भी 9वीं प्रतिज्ञा में हमें बाबा साहब ने बताया है, 22 प्रतिज्ञा के, कि सभी मनुष्य मात्र समान है ऐसा मैं मानता हूँ। तो सभी मनुष्य मात्र को समानता के से देखना चाहिए। नहीं वो हमारा जात वाला है तो फिर हमारे बराबर है, और दूसरा पूर्ण जात वाला है तो वो हमारे बराबर नहीं है। असमानता का भाव वहां पर दिखाई देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर भी हो आप, कोई भी जाति का, धर्म का, पंथ का आदमी हो, उसके बारे में हमने सारे दुनिया का कोई इंसान होगा, मगर उसके प्रति का जो भाव है वो हमारे समानता का भाव होना चाहिए। वो महिला रहे या पुरुष रहे, सबके समान हक का उन्होंने बताया है। और बाबा साहब तो ऐसा कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को समान मैं मानता हूँ, और इतना ही नहीं तो समाज की उन्नति को मैं नारी के उन्नति में तोलता हूँ। और अभी देश में तो पुरुष प्रधान संस्कृति चल रही है, इतना अन्याय महिलाओं पर होता है, हमने देखा है। तो हमें समानता का भाव से यदि हम रखते सभी के प्रति, तो हम गलत चीजें हम नहीं करेंगे। सभी से अपने जैसा मनुष्य समझकर हम उससे जीवन जी सकते हैं। वो इसमें वो बोलते हैं कि उसी भाव से वह ऊपर नीचे और मध्य भाग में रहते हैं।
उसे यह भली भांति विदित होता है कि संसार में सर्वत्र एक से प्राणी रहते हैं। उन्हें इनका ज्ञान होता है कि सारे संसार में एक जैसे प्राणी रहते हैं। बहुत ही महत्व का बात। सभी जो प्राणी है उनके अंदर जो भी है जान है, और सभी की जान महत्व की है, प्यारी है। मैं कहूंगा शेर में, आप पर भेद आप पर भेद आप पर भेद ऊपर उठे सभी प्राणी को देख सका। आप पर भेद के ऊपर उठ सभी प्राणी को देख एक सा। आप पर भेद के ऊपर उठ सभी प्राणी को देखे एक जैसा। हर एक जीव को समझे अपने ही जैसा। हर एक जीव को समझे अपने ही जैसा। तो आप पर भेद के ऊपर उठे बगैर आप हर एक प्राणी एक जैसा है ऐसा नहीं देख सकते। इसलिए हमें हर प्राणी को एक जैसा देखने की भावना उस हमारे मन में बढ़ाने के लिए समता का भाव हमको बढ़ाना पड़ेगा कि सभी प्राणी एक जैसे है, सारे संसार के प्राणी एक से है, एक जैसे है। उसको हमें देखना बहुत जरूरी है। और हम इसके बारे में यदि सोचते हैं कि इस सभी जीव जो है, सभी जीवों को अपना जीव प्यारा है, सभी जीवों को अपनी जान प्यारी है, और फिर हम फिर भी उनके ऊपर क्यों चलाते हैं छुरी। सभी को तो जीव जान है प्यारी, फिर भी लोग क्यों चलाते उनके ऊपर छुरी। तो मैत्री भावना है उनकी अधूरी। इसलिए मैत्री भावना वहां पर नहीं है, अधूरी क्या नहीं से मैं कहूंगा। तो मैत्री भावना को बढ़ाने से हम निश्चित ही लोगों को एक साथ देख सकते हैं, समानता से देख सकते हैं। इसलिए भी हम देखेंगे कि मैत्री अभ्यास करना, मैत्री भाव का ध्यान साधना करना बहुत ही कितना महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि अथाह अपरिमित समानता से सर्वत्र विचरता है। असीम समानता का भाव उनके मन में है, और वो लेकर वो सर्वत्र जीता है, विहार करता है, और घृणा व द्वेष को पास भटकने नहीं देता। निश्चित ही घृणा और द्वेष यदि उसके पास में आदमी के अंदर भटकता है तो समानता का भाव आपके मन में नहीं रहता है। इसलिए इस बात को हमें दूर करना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो हमें सद्धर्म की बात जब हम करते हैं तो आदमी के अंदर सद्धर्म बढ़ाना है, तो निश्चित ही वो कहते हैं कि आदमी के अंदर की जो दीवारें हैं उसको गिराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कहूंगा कि सभी जीव मात्र के भीतर भी हमारी दीवारें हैं, क्योंकि हम उसको अपने से अलग देखते हैं। वो दीवारें गिराने की बात भी यहाँ पर बुद्ध कालमों को बताते हैं। समानता का भाव हमने रखना चाहिए। और इसलिए हमने देखा है कि भगवान बुद्ध ने इस जातिवाद के सबसे बड़े विरोधक रहे हैं। समानता के सबसे समर्थक, सबसे पहले समर्थक बुद्ध रहे हैं। इसलिए समानता का जीवन जीना बहुत ही महत्व का है। असीम समानता उसमें होती है। और वो आगे चल के बोलते हैं, कालामो जिस व्यक्ति का मन इस तरह घृणा रहित, द्वेष रहित, निर्मल और पवित्र है, उसे इस लोक में ये तसल्लियां जो निम्नलिखित जो बताई वो तसल्लियां रहती है। निश्चित ही आपको आत्मविश्वास से जीना है। मैं कहूंगा कि आत्मविश्वास से जीना है, सुख से जीना है, शांति से जीना है। तो ये तसल्लियां करना, इसका अभ्यास करना बहुत महत्व की बात है। तो
मैं कहूँगा कि इस बाबा साहब ने इस बातों का ज़िक्र किया है और बाबा साहब अपने इस एक भगवान बुद्ध का कोटेशन बताते हुए कहते हैं कि बुद्ध चाहते हैं कि ना ईश्वर हो ना परमेश्वर हो। ना मुझे ईश्वर चाहिए, ना मुझे परमेश्वर चाहिए। मुझे इस धरती पर, इस पृथ्वी तल पर जन्मे हुए हरेक आदमी, हरेक जीव सुख शांति से रहना चाहिए। तो ये कालमुक्त सूत्र का अभ्यास करके हर एक जीव को इस सुख शांति हम दिला सकते हैं, उनको मिल सकती है। पृथ्वी तल पर सुख शांति से यदि शांति पर निर्माण करनी है तो पृथ्वी तल पर शांति बनाए रखने के लिए विश्व भर के लोगों ने कालम सूत्र का अभ्यास करना चाहिए, बुद्ध के तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन उन्होंने जीना चाहिए और सुख से जीने के लिए उन्होंने अपना मार्ग अपनाना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। इसलिए इस धरती पर सुख शांति लाने के लिए हमने कोशिश करनी है और यदि हम ऐसी कोशिश करते तो निश्चित ही हमारा देश या विश्व सबसे ऊंचा होगा, निश्चित ही अच्छा जिएगा। इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। आपको मालूम है वो सूखा नाम का एक भिक्षु होता है और वो भिक्षु जो है अपने भिक्षाटन के करने के लिए सारिपुत्र के साथ जाता है। सारिपुत्र उसका गुरु होता है और जब भिक्षाटन करने के लिए सारिपुत्र के साथ जाता है तो खेत से जाता है। खेत से जब जाते हैं वो तो खेत में वाला जो खेती वाला आदमी होता है वो पानी की नाली निकाल के इस पानी को वहां ले जाता है जहाँ उसको चाहिए वहां पर। गांव में जाता है तो उसको बढ़ई मिलता है, सुतार बोलते हैं हम। वो बढ़ई अपना जो मिलता है तो वो जो लकड़ा होता है, लकड़े को कुछ अच्छी चीजें बनाते हुए वो देखता है। वहां से फिर और आगे जाता है तो वो लोहे का काम करने वाला आदमी वो लोहे को भी अच्छा कुछ चीजें बनाता है और वो देखकर उसके मन में भाव पैदा होता है कि ये इस निर्जीव चीजें है, उसको ये लोग आकार दे रहे हैं, उसको संस्कारित कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपने मन को संस्कारित करूं। और उनको पूछते हैं सारिपुत्र ऐसा हो सकता है क्या कि ये निर्जीव वस्तु को यदि संस्कारित करे तो अच्छी बनती है। तो वो बोलते हैं हाँ वो बनती है। तो इन्होंने बोला कि मैं मेरे मन को क्यों संस्कारित नहीं कर सकता हूँ। और इसलिए वो बोलते हैं कि अपना पात्र और सारिपुत्र का पात्र उनके हाथ में दे देते हैं और बोलते मैं अभी जाऊंगा और ध्यान साधना करूंगा, मैं वापस जाता हूँ, मेरे लिए भिक्षाटन आप ला सकते हैं। और वापस चले जाते हैं और सुखा नाम के ये श्रामणेर 7 वर्ष के होते हैं, वो जाके अपने कुटी में बैठते हैं और ध्यानस्थ बैठते हैं, ध्यान के ऊंची अवस्था में जाते हैं और ऊंची अवस्था में पहुंच जाने के बाद में तथागत वहां पर उसके कुटी के सामने आते हैं। तथागत को मालूम रहता है कि सारिपुत्र यदि भिक्षा लेकर आएगा तो उसके साधना में व्यत्यय लाएगा। तो वो आगे आते हैं, कुछ बातें करते हैं और वो जैसा ही वो खत्म हो जाता है उसका, तो वो ध्यान करते करते बिल्कुल उच्च पद को पहुंच जाते हैं, अरहंत पद को पहुंच जाते हैं। और लोग कहते हैं कि वो मालूम हो जाता है वो फिर विष्णु लोग पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। तो बोले जो भी अपने मन को बस बदलना चाहता है, दिल से चाहता है, उसकी तीव्र इच्छा हो तो निश्चित ही वो अपने मन को बदल सकता है। और हम भी कालम सूत्र का अभ्यास करके अपने मन को बदल सकते हैं, हम भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, उच्च पद पर हम जा सकते हैं और आप जाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जो धर्मचारी भाइयों ने उत्तर नागपुर के जो केंद्र है उन्होंने मुझे इस शिविर के लिए निमंत्रित किया है और मुझे ये मौका उन्होंने दिया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मुझे शांति से सुन लिया है, इसलिए मैं आप सभी का ही बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूँ और जिन्होंने मेरा परिचय दिया है, अच्छा परिचय दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और यहीं मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।